हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रुद्र प्रताप सिंह और अपनी क्लास को कंटिन्यूस रखते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि हमने प्रकाश के जो घटनाएं थी वो बता दी थी कि 3 प्रकार की होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। और आज हम प्रकाश की जो पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है भाई प्रकाश का परावर्तन? क्या आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका था कि परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन है तभी हम एक वस्तु को देख पा रहे हैं। यदि परावर्तन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। दैट इज राइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो प्रकाश परावर्तन मतलब उसी दिशा में वापस लौट जाना। प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। किसी समतल या खुरदरी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई प्रकाश की किरण है, माना कि ये कोई प्रकाश की किरण है और ये टकरा गई, टच कर गई भैया, और टकराने के बाद ये इसी माध्यम में लौट गई, रिटर्न कर गई। तो इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, या हम कह सकते हैं दूसरे वे में कि इधर से आ रही है और इधर को जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन कहलाएगी। और परावर्तन तभी होगा जब पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक होगा, समतल एवं परावर्तक होगा। यदि पृष्ठ परावर्तक नहीं होगा तो समझ लीजिए ये प्रकाश की किरण कभी भी परावर्तित नहीं होंगी। जैसे हम किसी कपड़े पर प्रकाश की किरण डालें जो कि ब्लैक है, तो हम देखते हैं कि उससे टकराने के पश्चात परावर्तन नहीं होता। मिट्टी पर डालें तो परावर्तन नहीं होता। यदि कोई चिकनी सतह वाली वस्तु पर डालें, मार्बल हो, कांच हो, व्हाइट बोर्ड हो, इन पर यदि हम कोई प्रकाश की किरण डालते हैं तो वापस टकरा कर वह उसी माध्यम में क्या कर जाती हैं? रिवर्स कर जाती हैं, लौट जाती हैं एक एंगल से। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक बार मैं देख सकता हूँ कि आपको विजुअल है या नहीं है। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे परावर्तन कैसे होता है। एक अच्छे से डायग्राम की सहायता से हम इसको और बढ़िया तरह से, केवल हम परिभाषा निकालना चाहेंगे तो हम केवल इस जो डायग्राम बनाने वाले हैं हम उससे ही परिभाषा क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। यदि कोई पूछता है कि भाई साहब परावर्तन किसे कहते हैं, टिप्पणी कीजिए, तो हम टिप्पणी किस प्रकार करेंगे? देखो, ये कोई समतल परावर्तक पृष्ठ है। समतल हो, परावर्तक नहीं हो तो वह प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। दैट इज राइट। यदि पृष्ठ समतल है लेकिन परावर्तक नहीं है तो वह प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। रीजन? क्योंकि वह रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। देखो, यहाँ कोई प्रकाश की किरण है, चलिए आई भैया, ये उस प्रकाश की किरण नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये उस प्रकाश की किरण नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये उस प्रकाश की किरण है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आई, इधर को गई, ये आने का रास्ता है और ये जाने का रास्ता है। भाई इसकी कोई घटना बता सकते हो आप कि कौन सी जगह पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही हैं? ये तो एक ही किरण है, चलो हम किरण कई ले लेते हैं। किरण कई ले लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा शॉर्ट, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही हैं और ये परावर्तित हो रही हैं। अभी हम इन वर्डों को भी समझेंगे, आपतित और परावर्तित कौन सी होती है, क्या क्या होता है, धीरे धीरे समझते चलेंगे। देखो सामने बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं, हो सकता है आपको सुनाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, तो उसके लिए बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है भाई साहब हमारा परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और ये है सा हमारा परावर्तक पृष्ठ। ध्यान रखना, समतल भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि समतल ही हो, खुरदरा भी होगा, फिर भी परावर्तन होगा उससे, लेकिन होना चाहिए कैसा? परावर्तक होना चाहिए। चलो साहब, एक हो गया। दूसरी ये है हमारी आपतित किरण। ठीक है साहब, और ये है हमारी परावर्तित किरण। समझे? आपतित किरण मीन्स आने वाली किरण। आपतित किरण कौन सी होती है? जो किरण आ रही है। परावर्तित किरण कौन सी होती है? जो परावर्तित हो रही है, मतलब टकरा के वापस जा रही है। इसका एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेना चाहे तो हम एक गेंद लेते हैं और दीवार में मारते हैं, तो जब हम फेंक रहे हैं तो हम उसका क्या कर रहे हैं? वो आपतित हो रही है, और जब हमारे पास दीवार से टकरा कर वापस लौट के आ रही है तो इसका मीन्स ये है कि वह क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। देखो आगे चलते हैं। तो आशा करता हूं ये दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। भाई परावर्तन कितने प्रकार का होता है वो हम इसी नेक्स्ट डायग्राम के सहायता से समझेंगे। ध्यान रखना, आपतित किरण हमेशा कैसी रहती हैं? समांतर रहती हैं, और परावर्तित किरण हमेशा समांतर रहें ये आवश्यक नहीं है। यदि वह समांतर रहती हैं तो वह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। यदि वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या असमांतर रहती हैं तो वह विसरित परावर्तन कहलाता है। जैसे ये वाला परावर्तन है, कभी कभी इस तरह से भी हमने देखा होगा, जैसे ये भी एक परावर्तक पृष्ठ है, लेकिन ये कैसा है? खुरदरा है। यहाँ हम लिख देते हैं समतल। ये समतल है, यहाँ जितनी भी किरण आएंगी वो आएंगी तो समांतर। कैसी आएंगी? समांतर, लेकिन समांतर जाएंगी नहीं। आएंगी तो समांतर, लेकिन समांतर जाएंगी नहीं। और ध्यान रखना, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समांतर ही रहती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो आएंगी तो कैसी है? हमेशा आएंगी समांतर, लेकिन परावर्तित समांतर नहीं होंगी यदि खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है तो। ठीक है, यदि खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है तो वह समांतर नहीं जाएंगी, ये भी आपतित किरण होंगी, ये परावर्तित होंगी। ठीक, समझे ना? ये आपतित होंगी और ये परावर्तन होंगी। इससे हम पॉइंट फर्स्ट दे देते हैं, इससे हम पॉइंट सेकंड दे देते हैं। एनी प्रॉब्लम्स? आशा करता हूँ डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा, इसी आधार पर हम परावर्तन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसी आधार पर हम परावर्तन को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा? नियमित, यानी नियम से चले वो नियमित हो गया, जो बिछड़े यानी विसरित हो वो विसरित परावर्तन हो गया। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, या मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग इसका।
ठीक, आपने ले लिया होगा। चलो आगे समझते हैं। ये वाला परावर्तन है ना, ये वाला .1 जो हमने डाल रखा है, ये परावर्तन कहलाएगा हमारे लिए नियमित परावर्तन। ठीक, और सेकंड पॉइंट पे जो है वो कहलाएगा हमारा विसरित परावर्तन। ठीक, यानी कि यदि पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तो होने वाला परावर्तन कैसा कहलाएगा, नियमित परावर्तन, और यदि परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो तो विसरित परावर्तन कहलाएगा। दोनों के डायग्राम्स हैं, ये विसरित का है और ये नियमित का है। विसरित परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। और लगा दो यहाँ पर अनियमित परावर्तन। परावर्तन के हमारी लाइफ में कई सारे एग्जाम्पल हैं। पहला तो एग्जाम्पल यही है कि गर्मियों के समय में हम क्या करते हैं, जब रास्ते में जाते हैं तो कोई पन्नी या पॉलीथीन्स या कोई कांच का टुकड़ा जिस पर प्रकाश की किरण पड़ रही है तो वह हम चमकीला दिखाई देता है। क्या देता है? चमकीला दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है? परावर्तित कर रहा है। ठीक है, अब वो किस प्रकार का भी हो सकता है, नियमित भी हो सकता है और अनियमित भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने ये नोट आउट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। अब समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। भाई जब नियमित है तो नियम से चल रहा है तो भाई इसके कोई नियम तो होने चाहिए, क्योंकि तभी ये नियमित होगा। तो देखो परावर्तन के नियम पहले हम समझा देते हैं। परावर्तन के नियम, अब तक हमने जो डायग्राम्स बनाए उनमें हमने देखा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही स्थान पर मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? मिल रही थी। दूसरी बात, जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से आ रहा है, जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से आ रहा है। देखो अब परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, ठीक है, क्या होते हैं? पहला नियम 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, 11th क्लास में भी शायद आपने पढ़ा होगा। अब 12th क्लास में हम फिर उनको डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। पहला है आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण। तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपतित किरण के बारे में भी जान लिया कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण भी जान लिया। अब ये तीसरी वाला क्या है? अभिलंब। चलो अभी समझाते हैं अभिलंब क्या होता है, पहले इन्हें नोट आउट करें। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट,
आपतित कोण, इसे हम आपतित नहीं कहते, आपतन कोण कहते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण। के मान समान रहते हैं। जितने एंगल से आ रहा है उतने एंगल से जाएगा। मेनली तो हमारे लिए दो ही नियम है, फिर इनमें बढ़ाते रहो कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज परेशान कर रही होगी, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब देखो, अभी जब हमने एक डायग्राम बनाया था, लंब तो हमने पढ़ा है। लंब क्या होता है? एक लंबवत रेखा होती है जो 90 डिग्री पर खींची जाती है किसी तल पर, उसे कहते हैं। अब वही अभिलंब होता है। देखो जैसे हम इसे यहाँ डिस्कस कर देते हैं, ये हमारी आपतित किरण हो गई। इन दोनों का डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक होंगे ना दोनों? ये क्या है? हमारा समतल है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। यदि हम इस बिंदु पर, यदि हम इस पॉइंट पर एक क्या खींचे? रेखा खींचे। क्या खींचे? एक लंबवत लाइन खींचे, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जैसे यहां से हमने कोई एक इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींची, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये क्या है? हमारा अभिलंब है। ठीक, ये होता है अभिलंब। पहले कहा है मैंने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों का तल एक ही हो गया। ठीक है साहब। दूसरे में कहा है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के मान समान होते हैं। ये होता है आपतन कोण, और आर होता है रिफ्लेक्टिव, यानी कि परावर्तन कोण। यानी कि आई और आर के मान कैसे रहते हैं? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा परावर्तन के नियम। ठीक है, नोट आउट कर लीजिए इसे। और यदि आपको कोई डाउट है इससे संबंधित तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपने ये सब नोट आउट कर लिया होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो एक काम और करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आप हमें पसंद कर रहे हो। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जिससे हमको लगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। यदि इसमें आपको कोई कमी दिख रही है तो वो भी हमें मेंशन करना, जिससे हम उस कमी को और सुधार सकें। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हम स्मॉल वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को दिक्कत ना हो, और धीरे धीरे हम इसको इतना ले जाएंगे कि आप जो पेड क्लासेस लेते हो ना,
वो लेना बंद कर दोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैंने आपको प्रकाश ऑप्टिक्स स्टार्ट किए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दिए और रिफ्लेक्शन के टाइप्स कर दिए मैंने, परावर्तन के प्रकार करा दिए और डायग्राम समझा दिए। अब इनसे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल एवं डेरिवेशन हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम आगे अपवर्तन की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम आगे किसकी तरफ चलेंगे? अपवर्तन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो नीचे एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो या रेगुलर व्यूअर हो लेकिन आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाली वीडियो में हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक दिल थाम के बैठिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।